हाँ हिंदी प्रेमियों, आज हम अलंकार की बात करेंगे। अलंकार का अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्ण, शब्द अथवा अर्थ योजनाओं के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के, शब्दालंकार जिसमें वर्ण और शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, और दूसरा अर्थालंकार जिसमें अर्थ के आधार पर हम काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है। अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला उपमालंकार, दूसरा उत्प्रेक्षालंकार, तीसरा मानवीकरण अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, और पांचवा रूपक अलंकार। तो फिर आप एक बार सुनेंगे अर्थालंकार के 5 भेद। नंबर 1 उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमेय और उपमान, ये 2 शब्द आप समझ लीजिए। उपमेय किसी कहते हैं जिसकी उपमा की जाती है, और उपमान माने जिससे तुलना की जाती है। उपमेय माने जिसकी तुलना, जिसकी समानता की जाती है, और उपमान माने जिससे। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता के मुख की सीता का मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? उपमान है, क्योंकि चंद्रमा से तुलना की गई है। क्लियर? अब आ जाइए तो उपमा अलंकार में उपमा माने होता है समानता। जब हम 2 वस्तुओं की तुलना उनके रूप, उनके रंग, उनके गुण के अनुसार करते हैं तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे हरपद कोमल कमल से, तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। क्लियर? सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है। कुंद कुंद समदेव, उमा रमन कराना, तो ये सब क्या है? इसमें जहाँ सम आ जाता है, एव आ जाता है, से आ जाता है, तब हमारा उपमा अलंकार। दूसरा आता है रूपक अलंकार। जब रूपक अलंकार का अर्थ होता है एकता, वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना। जहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु बता दिया जाता, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, ताराघट उषा नागरी। तो इस काव्यांश में अंबर माने आकाश में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नागरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगर हमने कह दें चरण कमल, पहले हमने कहा था हरिपद कोमल कमल से, अब से हटा दो, हम कह दें हरिपद कोमल कमल, तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ पर हम एक वस्तु को दूसरा वस्तु बता दिया, रूपक अलंकार हो गया। सीता का मुख चंद्रमा है, ठीक है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। थर्ड हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है जहाँ पर किसी की वस्तु की संभावित रूप की उपेक्षा करना। उत्प्रेक्षा मानो, ठीक है, उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल ज्वाल जानो, लंक लील वे कुकाल रस न पसारी है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और फूले काश शकलमय छाई जनु वर्षा ऋतु प्रगट, तो यहाँ पे जनु आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अति माने अत्यधिक और शयोक्ति माने प्रशंसा करना। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बढ़ा चढ़ा करके की जाती है, वहां पर अतिशयोक्ति होती है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका जल गई, निशाचर भाग गए। ये सब क्या है? बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। क्लियर? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर बस जो प्रकृति की मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, अर्थात जहाँ बेजानदार और जड़ पदार्थों को, प्रकृति की वस्तुओं को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? काय के रूप में? मानव के रूप में। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के समझ के, तो मेघों को ऐसे बता दिया बनना सजना संवरना किसका काम है? मानव का काम है। ठीक है? तो इसमें भी मानवीकरण। दूसरा हो सकता है दुलरा दे बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, जग है उदास, शिशु जग है उदास, यहाँ पर भी मानवीकरण। रे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो भव।
वीरों का कैसा हो बसंत। तो हे कुरुक्षेत्र, अब जाग जाग, तो कुरुक्षेत्र से कह रहे हैं जग जाओ, तो इस काव्यांत कुरुक्षेत्र को मानवीय क्रिया जगने के लिए प्रेरित किया जा रहा। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होगा। तो आपने देखा इस प्रकार से 5 प्रकार के अलंकार हुए। अर्थालंकार के 5 हो गए, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। क्लियर? दैट्स एनफ।